हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, आपका पेपर सॉल्व कर रहे थे 25 जुलाई 2021 में जो हुआ था आपका शिफ्ट टू का। ठीक है, शिफ्ट टू का पहला पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और आज ही इसको सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, सारे पेपर निपटा ही देते हैं अब। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन इसके लिए आज के लिए क्या है, व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीकरण क्या है? तो नाइट्रीकरण होता है हमारे पास दी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स। तो पहले अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद किस में चेंज किया जाता है, यहाँ पर नाइट्रेट में करा जाता है। तो इसको नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज गुड ओजोन। अच्छी ओजोन क्या है? तो अच्छी ओजोन क्या है, तो वो ओजोन जो कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी समताप मंडल में पाई जाती है उस ओजोन को यहाँ पर गुड ओजोन कहा जाता है। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्कों को किसके द्वारा यहाँ पर निष्कर्षित किया जाता है, तो वो किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीलियोसेंट्रिक मॉडल हैज, कौन होता है भाई? जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल होता है उसमें बीच में एट द सेंटर ऑफ रोटेशन, रोटेशन के सेंटर में कौन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, घूर्णन के केंद्र में कौन होता है, तो होता है हमारे पास सूर्य। तो हीलियोसेंट्रिक में जब भी आ जाएगा तो सूर्य केंद्र, नाम में ही सूर्य केंद्रीय लिखा हो, तो सूर्य तो आने वाला है केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर नोन एज। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एपर्चर कहा जाता है। एपर्चर यहाँ पर कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि कौन नहीं है, तो जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर एक सदिश राशि नहीं होने वाली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट अ बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज। तो यहाँ पर बात की जा रही है, किस चीज़ की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1 kg 1 किलोग्राम लिक्विड को क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है यहाँ पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है हमारे पास। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। निम्नलिखित में से अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में जो देखने को मिलता है कार्बन। कार्बन यहाँ पर अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण नहीं है। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किस गति में पिंड को लगभग बिंदु वस्तु के रूप में जाना जा सकता है, माना जा सकता है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अ रेलवे कैरियर्स मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। दो स्टेशनों के मध्य बिना झटके के चलता हुआ रेलगाड़ी का डिब्बा, ये हमारे पर राइट आंसर होने वाला है। और देख लेना है कि क्या चीज पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ स्लैश क्वेश्चन आपके लिए। इसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। निम्नलिखित में से कौन रोगजनक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो देखने को मिलता है उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्फीयर्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्राहेड्रल वर्ड। ये भी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होना चाहिए था, फिर भी देख लीजिए। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। चतुष्फलकीय रिक्ति के निर्माण में कितने गोले शामिल होते हैं, तो 4 गोले शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन आर ऑल पार्ट्स ऑफ दी, किस चीज के पार्ट हैं ये, वाष्पीकरण, संघनन और अवक्षेपण किसके भाग हैं, तो ये है आपके पास वाटर साइकिल के, यानी कि यहाँ पर जल चक्र के ये भाग हैं। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेयर इज दी बूंदीज वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स फाउंड। तो बूंदी जो है यहाँ पर जल संचयन विधि है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके पास मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आंसर नंबर डी यहाँ पर आप लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिमेन्स इनर्ट ड्यूरिंग कंबशन। जलने के दौरान, दहन के समय अक्रिय कौन सी गैस रहती है, तो वो गैस आपके पास होने वाली है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दहन के टाइम क्या रहती है, अक्रिय रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी। यहाँ पर सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है, वो होता है आपके पास मीथेन।
सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है यहाँ पर, तो मीथेन है। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर हैज अ इनफाइनाइट रेंज एंड ऑपरेट्स अमंग ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। प्रकृति के निम्नलिखित मौलिक बलों में से किसका परास अनंत है और वह ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के बीच कार्य करती है, तो वो बल है आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग राइट आंसर टिक कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर इफ पावर ऑफ बॉडी इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट यहाँ पर बॉडी की पावर है और यहाँ पर वो कितने कह रहे हैं 1 घंटे के लिए चलता है, तो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आवर यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में पराबैंगनी बी किरणें विकिरण कहाँ अवशोषित होती है, तो ये आपके पास होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में ये अवशोषित होती हैं। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन। यहाँ पर बात की जा रही है किस चीज़ से, यहाँ पर आंतरकर्ण से प्राप्त विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक कौन भेजता है, तो वो भेजता है आपके पास ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व यानी कि श्रवण तंत्रिका यहाँ पर उसको भेजती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली क्या है हाईली, क्या है ये, क्या बात की जा रही है। अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक अत्यधिक कौन सी प्रक्रिया है यहाँ पर, तो ये है आपके पास एक्सोथर्मिक प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर बात करेंगे जब अम्ल या क्षार को जल में घोलेंगे तो ये अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इन एन इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑक्यूपाई दी, कौन सा ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर ऑक्यूपाई करते हैं, हमको पता है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले को तो कौन करता है यहाँ पर, जो हमारे पास ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सेकंड यहाँ पर लेवल को सेकंड ट्रॉपिक लेवल को कौन करता है, तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये क्या करते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को यहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे। कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में किसे जाना जाता है, तो हमको पता है एल्केन्स जो होते हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। और एल्केन एल्किन एल्काइन के आपको जनरल फॉर्मूला याद होने चाहिए, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज। यहाँ पर निम्नलिखित में से गैसों का एक गुण कौन सा है, तो गैसों का गुण यहाँ पर होने वाला है आपके पास वॉल्यूम इज नॉट फिक्स। तो गैसों का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, आयतन नियत नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन बस आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हुए। द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद एसिड्स द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज। जब निम्नलिखित धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। अभिक्रियाशीलता का क्रम ऑप्शन नंबर बी में जो देखने को मिल रहा है आपके पास मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और सबसे कम यहाँ पर होने वाला आपके पास आयरन का। मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पर उच्चतम ऊष्मीयमान उच्चतम कौन से ईंधन का होता है इनमें से, तो हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होता है। कितना होता है ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज। तत्व के परमाणुओं की संयोजन शक्ति को किसके रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है उनकी वैलेंसी के रूप में। वैलेंसी के रूप में उनकी संयोजन शक्ति को यहाँ पर जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्टील वायर। स्टील वायर की लेंथ दे रही है उसने यहाँ पर कितनी दे रही है 0.72 मीटर। ठीक है, और मास दे रखा उसने यहाँ पर मास इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻³ kg यहाँ पर इसका मास दे दिया उसने। और टेंशन दे दिया उसने यहाँ पर कितना 60 न्यूटन का यहाँ पर टेंशन हो गया। और वो पूछ रहा है यहाँ पर क्या कि चाल कितनी होगी, वी हमको पता करना है। तो वी जो निकल कर आता है इसके लिए वी निकल कर आता है हमारे पास रूट टेंशन अपॉन उसका जो यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ जो होता है म्यू। तो म्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा हमारे पास मास कितना है 5 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास L कितना है 0.72।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर से म्यू की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास, टेंशन की वैल्यू उसने यहाँ पर दे रखी हमें, ठीक है ना, 60, यहाँ पर 60 रखेंगे, यहाँ पर म्यू की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करके यहाँ पर लगभग हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 93 मीटर पर सेकंड के करीब आएगा आपका आंसर। तो देख लेना इसको, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पर संपर्क बल कौन सा है, तो हमने ये पढ़ चुके हैं कई बार, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है एक संपर्क बल होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अनंतता पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होने वाला है, वो होता है आपके पास 0। मैं यहाँ पर क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFCs प्रेजेंट इन रेफ्रिजरेटर्स, तो यहाँ पर सबको पता है CFCs का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन नंबर ए आप आंसर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ICZN का फुल फॉर्म क्या है, ICZN का फुल फॉर्म होता है आपके पास इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN का फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आप टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द करंट कैरिड बाय कंडक्टर्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज, विद्युत आवेशों के प्रवाह के कारण चालकों द्वारा वहन की जाने वाली धारा को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कंडक्शन करंट, चालन धारा यहाँ पर कहेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर टिक कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रिएक्शन इन विच द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड, तो वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर एस्टर का अल्कोहल में तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में पुनः परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपके लिए राइट आंसर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आपका आंसर खुद ही टिक करना पड़ेगा। वेयर इज, कौन सा है ये, बन्नेरघट्टम राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, तो यह आपके पास कर्नाटका में है, बन्नेरघट्टम राष्ट्रीय उद्यान आपके पास कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ये आप लोग यहाँ पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की थी, जॉर्ज पलाडे ने की थी, यहाँ पर जॉर्ज पलाडे ने यहाँ पर राइबोसोम की खोज की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज दी लॉन्गेस्ट डैम इन दी वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा डैम कौन सा है, पढ़ चुके हम कई बार यहाँ पर, हीराकुंड बांध यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा डैम होता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय क्या है, तो अ कम्युनिटी दैट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट, वह समुदाय जो पर्यावरण के साथ लगभग साम्यावस्था में होता है, वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर बात करें शुक्रजनक नलिकाएं, ये मेल ऑर्गन मेल ऑर्गन मेल ऑर्गन, और यहाँ पर बात करेंगे किसका, यूट्रस, तो गर्भाशय यहाँ पर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, किसके, मादा प्रजनन तंत्र का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ, ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है, आई थिंक ये आपको अभी तक याद हो ही चुका होगा, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको आंसर खुद ही इसके लिए टिक करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द चीक, यहाँ पर कौन सा सलाइवरी ग्लैंड आपके गाल में मौजूद होता है, तो बात करेंगे पैरोटिड्स, पैरोटाइड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उष्मागतिकी के नियम के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, तो सबको पता होगा ही ये स्टीम इंजन जो है उष्मागतिकी के नियम पर आधारित है, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज अलोंग विद एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज ओसिमम सैंक्टम दैट होल्ड्स अ कल्चरल एंड सैक्रेड वैल्यू इन इंडिया, भारत में जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, वह ओसिमम सैंक्टम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है हमारे पास तुलसी, तुलसी को कहा जाता है क्या, ओसिमम सैंक्टम, कर लेंगे इसको, ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण
धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, तो वो होता है आपके पास वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following represent the exact number of different type of atoms present at molecules of compound? यौगिक के अणुओं में मौजूद विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सटीक संख्या को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र। कर लेंगे इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द ओनली कंसंट्रेटेड लगून पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन फाउंड इन इंडिया? भारत में इरावदी डॉल्फिन की एकमात्र केंद्रित समुद्र ताल यानी लेगून जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए चिल्का लेक में, चिल्का झील में ये पाई जाती हैं। और आज के लिए और पेपर, इस पेपर के लिए और ये आखिरी पेपर है हमारे पास, और इसके लिए आखिरी क्वेश्चन हमारे पास। देखो, द जेनेटिक ब्लू प्रिंट ऑफ ईच सेल इज कॉल्ड, प्रत्येक कोशिका के आनुवंशिक ब्लू प्रिंट को कहा जाता है, उसको कहा जाता है डीएनए। डीएनए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके सारे पेपर होते हैं यहाँ पर कंप्लीट, सारे पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करनी है, और मैंने अपनी तरफ से जितना कर सकता था मैंने कर दिया है। अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत कम यहाँ पर दिन बचे हुए हैं। अब आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत आप करिए, ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ है, अभी मैंने 3-4 की पीडीएफ अभी आप लोगों को दी नहीं है, तो आज सबकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब पढ़ते रहिए, आप लोग मेहनत करिए और इस बार पेपर क्वालिफाई करिए, जितने ज़्यादा लोग पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे जितनी सीट होंगे उतने क्वालिफाई होंगे, फिर भी मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं फिर, कभी मिलना होगा तो।